आज कांग्रेस पार्टी ने हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जो है 2 ज्ञापन झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया जी को यहाँ पर दिए हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ के उप मुख्यमंत्री वहाँ पर आए और भाजपा के जो एक केंद्र के नेता हैं, जिस तरह से सत्ता का नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे किसानों पर, अन्नदाता पर, गरीब मजदूर पर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का काम किया, मैं समझती हूँ पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का उन्होंने काम किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। जहां हमारा किसान करीबन उसको 10 महीने से ज़्यादा हो गए, 700 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, साथ ही साथ में इस तरह से आदेश देकर किसानों को कुचलना, मैं समझती हूँ वो बहुत ही गलत है। और साथ ही में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं यूपी की, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, और जब सब कांग्रेस के साथी जो पीड़ित किसान परिवार हैं उनसे मिलने जा रहे थे तो उनको पूरी तरह से रोका गया। अब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, वो सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। तो ये क्या अराजकता का माहौल है, जहाँ प्रदेश में और देश में 2 तारीख को हमने महात्मा गांधी जी की अहिंसा के पुजारी जो हैं उनकी जयंती मनाई, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती बनाई, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इस लोकतंत्र में जहां संविधान की धज्जियां पूरी तरह से उड़ रही हैं, जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले प्रदेश और देश में जवानों को ये कहा जा रहा है कि किसानों के आप सर फोड़ दें। अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आप दिखावा करते हैं महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे जाकर फूल चढ़ाने का, और शांति दूत बनकर आप गीता का जो संदेश देने की बात करते हैं। हमें बड़े दुख हुआ इस बात का। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो हिंसा का रास्ता अपनाने का जो संदेश दिया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने ये जो कहा है कि भाई इस तरह बात नहीं बनेगी, लठ ठालो और जवाब दो कि मुकदमे बनेंगे तो नेता बन जाओगे। युवाओं को रोजगार वो दे नहीं पा रहे हैं, किसानों को उनका अन्न मंडियों में खरीदा नहीं जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, हमारा जो है प्रदेश पीछे होता जा रहा है हर लिहाज से। कोरोना की आड़ में घोटाले घपले हुए, मुख्यमंत्री जी ने उन पर तो ध्यान दिया नहीं, कोई इस तरह का बयान दिया नहीं, लेकिन किसान, अन्नदाता, गरीब मजदूर के साथ जो अन्याय हो रहा है, बजाय अपना राजधर्म का पालन करते हुए उनसे बातचीत का जरिया अपनाना चाहिए था। बातचीत करने की बजाय एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये आदेश देता है कि लठ उठा लो और वॉलंटियर्स की तरह तैयार हो जाओ और जवाब दो, तो मैं समझती हूँ आज जो है बड़ी शर्म की बात है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की जो स्टेटमेंट दी है उसके लिए प्रदेश से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आज सभी जगह पर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जिला उपायुक्तों के माध्यम से हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं, कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। हरियाणा जैसा कृषि प्रधान प्रदेश जिसमें हमारे किसान और लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ में केंद्र की नीतियों की वजह से जो आज मंडियों की हालत हुई है, धान खरीद की पहले 25 सितंबर की डेट थी, उसके बाद 1 अक्टूबर की दी गई, फिर उसके बाद 11, और जबकि किसान ने आवक शुरू हो गई, उसने धान मंडियों में ले जाना शुरू कर दिया। जब सारा किसान और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी, तब जाकर ये लोग एक फैसला करवा के लाए कि जो खरीद जो है वो 3 तारीख से शुरू की, जो कि आज भी शुरू नहीं हुई है। बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, भावांतर भरपाई योजना के तहत कह रहे लिया जा रहा है। तो हम समझते हैं किसानों के साथ इस सरकार ने भद्दा मजाक करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल है। जो अपने आप को ये कहते हैं, हम समझते हैं वो बहुत ही कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों के साथ और अन्य लोगों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं। इसकी जो लखीमपुर खीरी में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से उसकी जो है पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। आप किस तरह से किसी को इंटर स्टेट जाने से रोक सकते हैं और किस तरह से लठ तंत्र का उपयोग जो है आदेश देकर किया जा रहा है। मैं समझती हूँ केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने पूरी तरह से संविधान को कुचलने का और लोकतंत्र को कुचलने का